हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं। प्राचीन नाम मेदपाट और प्रागवाट। महाभारत काल में सीवी जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़ थी। वंश गुहिल वंश, सिसोदिया वंश ने शासन किया। कुलदेवी इनकी बाण माता, इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता और कुल देवता एकलिंग जी। रक्त तिलक, जो मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक उंदरी गांव इडर का भील राजा अपने अंगूठे के रक्त से करता था। मेवाड़ झंडे का वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तो गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी के शासक वंश से हुई है। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ शासक ईरान के शासक नौशेर खां आदिल की संतान थे। डी.आर. भंडारकर इन्होंने बताया इनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, जे.एन. आसोपा, मुहनोत नैन्सी गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। मेवाड़ शासक स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानता है। कर्नल जेम्स टोड व मुहनोत नैन्सी गुहिल वंश की 24 शाखा बताते हैं। वह कवि श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखा बताई है। गुहिलादित्य, गुहिल वंश के संस्थापक आदि पुरुष। 566 ईस्वी। लालन पालन गुफा में कमलावती ब्राह्मणी ने किया। बप्पा रावल, इनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी तक था। मूल नाम बप्पा रावल का कालभोज। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर नागदा को राजधानी बनाया। गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। कैलाशपुरी गांव में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया। सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की और मेवाड़ महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। उपाधि इनकी चकवे, हिंदुआ सूरज। गुहिल वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। अलट, उपाधि आलू रावल, ख्यात साहित्य में। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया व आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की। रण सिंह, करण सिंह, इनके 2 पुत्र छेम सिंह व राहप हुए। छेम सिंह ने रावल शाखा को चलाया व राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना कर राणा शाखा सिसोदिया वंश की नींव डाली। रावल सामंत सिंह, इनके समय कीतू चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, तब इन्होंने बागड़ राज्य की स्थापना की। रावल जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के मध्य हुआ, जिनमें जैत्र सिंह की विजय हुई। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलती है। जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल रावल जैत्र सिंह का काल है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। रावल तेज सिंह, इनके समय कमलचंद्र द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर उपाधि धारण की और इनकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। समर सिंह प्रमुख शिल्पी, पदम सिंह, केल सिंह, केलन और करम सिंह। रावल रतन सिंह, 1302 से 1303 ईस्वी में इनका शासनकाल। गुहिल वंशीय रावल शाखा का अंतिम शासक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व। अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मती को प्राप्त करना। जायसी द्वारा लिखित 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में जानकारी मिलती है इसकी।
रानी पद्मिनी। सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी, पिता गोवर्धन, गंधर्वसेन, माता चंपावती। हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख रावल रतन सिंह के सामने किया। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन पद्मिनी पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए रतन सिंह ने इसको निकाल दिया। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। गोरा बादल रतन सिंह के सैनिक थे, जो क्रम से रानी पद्मिनी के चाचा भाई थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका 26 अगस्त 1303 को हुआ। इसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया और रावल रतन सिंह ने केसरिया। मेवाड़ का प्रथम शासक। इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने आंखों देखा अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह तारीख़ अलाई में किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया। बाद में चित्तौड़गढ़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां से मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। राणा हमीर, इनका शासनकाल था 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक है। इनकी उपाधि राणा महाराणा थी। हरि सिंह जी के पुत्र व राणा लक्ष्मण सिंह जी के पोते थे। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1326 में अधिकार कर लिया। उपनाम मेवाड़ का उद्धारक मुक्तिदाता कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों को सिंह के समान व रसिक प्रिया टीका में महाराणा कुंभा ने राणा हमीर को वीर राजा कहा। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया। सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध 1336 ईस्वी में हुआ। राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ, जिसमें राणा हमीर की विजय हुई। राणा जेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी। राणा जेत्र सिंह खेता ने मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त कर भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ के संघर्ष को आरंभ किया। राणा लक्ष्मण सिंह लाखा सिंह, इनका शासनकाल था 1382 से 1421 ईस्वी। इनके समय जावर से चांदी की खान निकली, जिससे राज्य का आर्थिक विकास हुआ। इनके समय छितर बंजारे द्वारा पिछोला झील बनाई गई। पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। दरबारी विद्वान थे इनके धनेश्वर भट्ट, झोटिंग भट्ट। कुंभाहाड़ा बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा लाखा के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राणा चुंडा मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं और मारवाड़ के रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की सगाई का नारियल राणा चुंडा के लिए भेजा, लेकिन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ इस शर्त पर की गई कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ की गद्दी पर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बैठेगा। महाराणा मोक्कल का शासनकाल 1421 से 1443 तक रहा। राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र थे महाराणा मोक्कल, और मोक्कल जब शासक बना तब इनका संरक्षक राणा चुंडा रहा, लेकिन हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया। राणा मोक्कल ने परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर को मोक्कल का मंदिर या समुद्रेश्वर मंदिर कहते हैं। मना, फना, विसल जैसे शिल्पी व योगेश्वर और भट्ट विष्णु नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। जीलवाड़ा अभियान 1433 ईस्वी। महाराणा मोक्कल जीलवाड़ा अभियान में गए थे। वहाँ महपा पंवार के कहने पर चाचा मेरा ने मोक्कल की हत्या कर दी। महाराणा कुंभा, इनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम मोक्कल, माता का नाम सौभाग्य देवी। सारंगपुर मध्य प्रदेश का युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ। मालवा के महमूद खिलजी ने महपा पंवार को शरण दी थी। महाराणा कुंभा व मालवा मांडू के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा, फिर छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में कराया। नागौर विजय। नागौर पर अधिकार के लिए शम्स खां व उनके छोटे भाई मुजाहिद खां लड़ रहे थे। महाराणा कुंभा की सैन्य सहायता से शम्स खां नागौर का शासक बनता है, लेकिन शम्स खां ने कुंभा की शर्त नहीं मानी, तो महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। चंपारण गुजरात की संधि 1456 ईस्वी। कुतुबुद्दीन शाह व मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ।
प्रथम के मध्य संधि हुई। शर्त थी कि दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हरा देंगे, वे मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। बदनौर ब्यावर का युद्ध 1457 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह व महमूद खिलजी प्रथम की संयुक्त सेना को हराया व बदनौर में कुशाल माता के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बैराठ दुर्ग, बहुमठ दुर्ग, मचान दुर्ग का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला या स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया। कुंभश्याम मंदिर 1448 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। साहित्य। कुंभा के संगीत गुरु जो सारंग व्यास थे, कुंभा के काव्य गुरु कान्ह व्यास, कुंभा के गुरु चित्रकला गुरु जैनाचार्य हीरानंद मुनि, इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। महाराणा कुंभा के संगीत पर ग्रंथ। संगीत राज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के है और इसके 5 भाग हैं। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध, सुधा प्रबंध, चंडी शतक, कामराज रतिसार। जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में है, कान्ह व्यास ने लिखा था, लेकिन कुंभा ने इसके प्रथम भाग राजवर्णन को लिखा था। महाराणा कुंभा का शिल्पी मंडन था और मंडन का भाई नाथ था, जिसकी पुस्तक वास्तु मंजरी व पुत्र गोविंद था। शिल्पी मंडन की पुस्तक प्रासाद मंडन, महलों के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक में। रूप मंडन, इसमें मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। राजा वल्लभ, सामान्य आवास गृह का वर्णन किया गया है। कोदंड मंडन, धनुष विद्या के बारे में बताया गया है। देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार मंडन, मूर्ति स्थापना। शकुन मंडन, सगुन या अपसगुन का वर्णन। वैद मंडन, व्याधियां व निदान से संबंधित। वास्तु मंडन, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र में भी मंडन की पुस्तक है। महाराणा कुंभा वीणा बजाने में रुचि रखते थे। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को संगीत में रुचि के कारण वागीश्वरी देवी की उपाधि प्राप्त थी। कुंभा के दरबारी विद्वान सोम सुंदर मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, मुनि जिनसे सूरी, सोमदेव, भुवनचंद सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, टिल्ला भट्ट नाथा, अत्रि महेश आदि विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे। महाराणा कुंभा की उपाधियां। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत का ज्ञान होने के कारण। हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण। शैल गुरु, युद्ध में निपुण होने के कारण। छाप गुरु, छापामार युद्ध के कारण। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों से रक्षा करने के कारण। राय रासो या राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता। राजगुरु, राजनीति में दक्ष, अश्वपति, कुशल घुड़सवार। नरपति, मानव में श्रेष्ठ। परम गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, धनुष को अच्छा चलाने के कारण। अंतिम समय में महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। उदा ने मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में कुंभा की हत्या कर दी। उदा सिसोदिया का शासनकाल 1468 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक था। मेवाड़ का पितरंता कहते हैं। इसके भाई रायमल ने इनको दाडिमपुर के युद्ध में परास्त किया। उदा मालवा की ओर भाग गया, जहां बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा रायमल का शासनकाल 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा। एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इनकी पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी जो चित्तौड़ में है उसका निर्माण कराया। अर्जुन प्रमुख शिल्पी तथा गोपाल भट्ट हमेशा अच्छे विद्वान थे। अर्जुन प्रमुख शिल्पी तथा
गोपाल भट्ट, महेश अच्छे विद्वान थे। पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार भी कहते हैं इनको। अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर इसका नाम अपनी रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में। पृथ्वीराज जयमल सांगा के चाचा सारंगदेव भीलमगांव की चारण जाति की पुजारिन महिला से मेवाड़ के अगले शासक के बारे में पूछने के लिए गई और महिला ने महाराणा सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी की। पृथ्वीराज ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी। राणा सांगा भागकर स्वैंतरी गांव पहुंचा जहां राठौड़ बिंदा ने राणा सांगा को शरण दी। वह बिदा जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ से सांगा अजमेर पहुंचा जहां रावत करमचंद ने इनको शरण दी। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। जन्म इनका 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ। इनके शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिक का भग्नावशेष कहा। राणा सांगा को हिंदू पत कहा जाता है। सांगा अंतिम भारतीय हिंदू राजा था जिसके नीचे सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भगाने के लिए एक हुई थी। खातौली पीपलदा कोटा का युद्ध जो 1517 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत होकर इब्राहिम लोदी ने आक्रमण कर दिया। इसमें राणा सांगा की विजय हुई और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। इस युद्ध में राणा सांगा लंगड़ा हो गया था। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी। इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापति मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को भेजा। राणा सांगा की इसमें विजय हुई। राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ। मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे दी और महमूद खिलजी द्वितीय व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की जीत हुई। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को 6 माह तक कैद रखा और फिर छोड़ दिया। गुजरात विजय 1520 ईस्वी में हुआ। ये उत्तराधिकार के लिए रायमल व भारमल में संघर्ष चल रहा था। राणा सांगा ने रायमल का साथ देकर इडर गुजरात का शासक रायमल को बना दिया। गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने इडर पर आक्रमण किया जिसमें राणा सांगा की जीत हुई। महाराणा सांगा बाबर। महाराणा सांगा ने अफगान सेनापति हसन खां मेवाती व महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी के भाई थे को शरण दी। बयाना भरतपुर का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ। बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा जो बाबर के बहनोई थे ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने सेना भेजकर बयाना दुर्ग जीत लिया। इस विजय के बाद अरबी ताशा वाद्य यंत्र जो मुगलों का वाद्य यंत्र है को मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी में बयाना में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। रूपवास भरतपुर में गंभीर नदी किनारे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। खानवा का बाबर इस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध घोषित करता है। बाबर ने शराब पीने तमगा कर हटाने के लिए कहा जो मुगल व्यापारियों पर लगने वाला कर हैं। काबुल से आए ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने राणा सांगा की विजय की घोषणा की थी। राणा सांगा ने पाती पर्वन प्रथा चलाई। राजस्थान के 7 राजा 9 राव व 104 सरदार राणा सांगा की सहायता के लिए आए। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की। गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला। बाबर ने अपनी किताब तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में खानवा युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा। राणा सांगा की सहायता करने वाले शासक
अफगान सुल्तान महमूद लोदी। मेव शासक हसन खां मेवाती जो सांगा के सेनापति थे। मारवाड़ से राव मालदेव राव गागा के पुत्र। बीकानेर से राव कल्याणमल राव जैतसी के पुत्र। आमेर से पृथ्वीराज कछवा। मेड़ता से रायमल राठौड़ वीरमदेव मेड़तिया। चंदेरी से मेदिनी राय। इडर से भारमल। वागड़ डूंगरपुर से महारावल उदय सिंह। देवलिया प्रतापगढ़ से रावत बाग सिंह। अजमेर से करमचंद पंवार। जगनेर उत्तर प्रदेश से अशोक परमार। सादड़ी से झाला अज्जा। सलुम्बर से रतन सिंह चुंडावत और सिरोही से अखेराज देवड़ा। परमार वंश के गोकुलदास परमार। नागौर के खानजादा रायसिंह से सलहदी तंवर। युद्ध में राणा सांगा के तीर लगने से बेहोश हो जाने पर सादड़ी के झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किया। खानवा युद्ध में बाबर की विजय हुई। राणा सांगा की हार के कारण बाबर का तोपखाना तुलुगमा पद्धति, रायसिंह के सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध से पहले बाबर से मिल जाते हैं। बाबर ने सलहदी तंवर को राणा सांगा के पास शांति समझौते के प्रस्ताव हेतु भेजा था। बाबर के तीरंदाज या बाबर ने जीत का श्रेय नहीं दिया बाबर के तीरंदाज को। राणा सांगा के बेहोश होने पर इन्हें बसवा दौसा लाया गया जहां राणा सांगा का इलाज हुआ। सांगा का चबूतरा बसवा दौसा में है। राणा सांगा ने बाबर को हराने की शपथ ली लेकिन मेवाड़ी सरदारों से राणा सांगा को जहर दे दिया। कालपी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा का अंतिम संस्कार बांडल भीलवाड़ा में किया गया। यहीं पर राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। बाबर ने सांगा के बारे में लिखा कि उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। राणा सांगा के 1 आंख, 1 हाथ, 1 पैर नहीं था। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने तोप बारूद का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर की पुस्तक बाबरनामा तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है, इसका अब्दुल रहीम जी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। महाराणा रतन सिंह, इनका शासनकाल 1528 से 1531 ईस्वी तक रहा। राणा सांगा के पुत्र भोजराज मीराबाई जो मीराबाई के पति थे, का खातौली युद्ध में घायल हो जाने से निधन हो गया था। राणा सांगा ने पुत्र रतन सिंह बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ अहेरिया उत्सव या आखेट में खेलते समय मारे गए। महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल था 1531 से 1536 ईस्वी। महाराणा सांगा व हाड़ी रानी क्रमावती का पुत्र था। इनके समय 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर बहादुर शाह से संधि कर ली, लेकिन 1535 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ की रक्षा हेतु कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं सहायता करने के लिए समय पर नहीं आया तो हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने मायके बूंदी भेज दिया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में हुआ। केसरिया किया देवलिया के रावत बाग सिंह ने, जौहर कर्मावती व विक्रमादित्य की पत्नी जुआरबाही ने। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। वह उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा किलेदार के पास भेज दिया। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 ईस्वी तक रहा। 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने मालदेव के संयोग से बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पुनः प्राप्त कर लिया। गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ आ रहा था। तब उदय सिंह ने किले की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी।
इस पर कर्नल टोड ने कहा कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक उज्जवल होता। शेरशाह ने खवास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि रखा। राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदय सागर झील बनाकर उदयपुर नगर बसाया तथा उदयपुर को राजधानी बनाया। अकबर का आक्रमण 1567 ईस्वी में हुआ। राणा उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी थी। राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ी में चले गए। रात के समय चित्तौड़ के किले की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका 25 फरवरी 1568 ईस्वी को हुआ। केसरिया किया जयमल मेड़तिया फतेह सिसोदिया ने और जौहर किया फतेह की पत्नी फूलकवर की नेतृत्व में। कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम कराया, जो अकबर के जीवन का अमिट कलंक है। अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्के जारी किए। अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर जयमल व फतेह की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। बाद में औरंगजेब ने इन्हें तोड़ दी। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने भी जूनागढ़ किले के बाहर जयमल व फतेह सिसोदिया की मूर्ति लगाई थी। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह की छत्री गोगुंदा उदयपुर में है। महाराणा प्रताप, इनका शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन हुआ। कुंभलगढ़ के बादल महल या जूनी कचहरी में हुआ। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह, माता राणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और माता जयवंता बाई जो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। इनके बचपन का नाम कीका, भीलों के बच्चे इसे कीका बोलते थे। भीलों के बच्चों को बोलते हैं कीका। विवाह 17 वर्ष की उम्र में रामरख पमार की पुत्री अजबदे के साथ हुआ, जिनसे अमर सिंह का जन्म हुआ। राज्याभिषेक राणा उदय सिंह के धीर भाई भटियाणी के कहने पर जगमाल को युवराज घोषित किया। गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप का 32 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक कर दिया। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया और अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी। राणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। अकबर के 4 शिष्टमंडल। उद्देश्य प्रताप से अकबर की अधीनता स्वीकार कराना। जलाल खां सितंबर 1572 में। मिर्जा राजा मानसिंह जून 1573 में। राणा प्रताप ने मानसिंह के लिए उदय सागर झील पर भोज का आयोजन कराया, लेकिन राणा प्रताप स्वयं न जाकर अपने बेटे अमर सिंह को मानसिंह के पास भेजते हैं। भगवंत दास कछवा अक्टूबर 1573 में। टोडरमल दिसंबर 1573 में। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ। रक्त तलाई भी कहते हैं इसे। खमनोर राजसमंद में बनास नदी किनारे हुआ। अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। अकबर की 80,000 की सेना मोलेला में रुकी और अकबर का सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह था। महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना लोसिंग में रुकी। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर था। अकबर की सेना में हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा ने किया और अकबर की सेना का जनरल आसफ खां, कमांडर मिर्जा राजा मानसिंह थे। अन्य सहयोगी सैयद हाशिम, गाजी खां और मेहतर खान थे। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व हकीम खां सूरी, राम सिंह तंवर या रामशाह जो ग्वालियर के राजा थे, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत, सादड़ी के झालावीदा ने किया। डोलाड में महाराणा प्रताप, चंद्रावल में नेतृत्व राणा पुंजा, भील सेना का कमांडर पुरोहित गोपीनाथ और जयमल मेहता चारण जैसा। अन्य सेनानायक भामाशाह, ताराचंद्र, झाला मानसिंह,
सोनगरा मानसिंह, रामदास बदनौर और जालोर का ताज खा। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक ओर भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा राणा प्रताप के समय से प्रारंभ हुई। पहला वार मेवाड़ी सेना ने इतना खतरनाक किया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई, लेकिन मेहतर खां ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं। मुगल सेना में राणा प्रताप को घेर लिया, फिर भी प्रताप वीरता से लड़े और बहलोल खां को घोड़े सहित काट दिया। सादड़ी के झाला बीदा झाला मन्ना या मान ने राणा प्रताप का छत्र धारण किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक टूटी टांग के साथ बलीचा के पास नाला पार करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की समाधि बलीचा राजसमंद में है। महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव पहुंचकर अपना व घायलों का उपचार कराया। हल्दी घाटी में विजय अकबर की हुई, लेकिन राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति में महाराणा प्रताप को विजयी बताया है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी प्रताप ने जमीनी पट्टे तामपत्र के रूप में जारी किए थे और पट्टे जारी करने का हक एक राजा का होता था। मानसिंह ने मुगल सेना को हल्दी घाटी युद्ध से पहले ही मांडलगढ़ में पहाड़ी प्रशिक्षण दिया था। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम: गोगुंदा का युद्ध, अब्दुल कादिर बदायूनी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में किया गया। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रथम बार इस युद्ध को हल्दी घाटी के नाम से संबोधित किया। हाथी: मानसिंह का हाथी मर्दाना, मुगल सेना के अन्य हाथी गजराज, गजमुक्त, रंदार और राणा प्रताप के हाथी लूणा और रामप्रसाद। अकबर ने रामप्रसाद का नाम पीर प्रसाद रखा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को सौंप दिया। शाहबाद खां कुंभलगढ़ पर आक्रमण: शाहबाद खां ने 1577 से 1580 के मध्य मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया। शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए। भामाशाह की भेंट: चुलिया गांव में भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए व 20,000 असरफियाँ भेंट की। इससे महाराणा 25,000 की सेना का 12 वर्ष तक निर्वाह कर सकता था। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर कहा जाता है। अब्दुल रहीम खां ने खाना का आक्रमण 1580 ईस्वी में। रहीम जी ने शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया। अमर सिंह इनकी बेगमों को बंदी बनाकर राणा प्रताप के पास ले गया और प्रताप ने बेगमों को सम्मान के साथ वापस भेज दिया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ। अकबर के काका शेरिमा सुल्तान खां ने दिवेर राजसमंद में शिविर लगाया था। अमर सिंह ने अपने भाले से शेरिमा सुल्तान खां को घोड़े सहित धाराशाही कर दिया। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। जगन्नाथ कछवाहा का आक्रमण 1584 ईस्वी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम सैनिक अभियान था। जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु 32 खंभों की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु मांडल भीलवाड़ा में हुई। चावंड सराडा सलूमर 1585 में राणा प्रताप ने चावंड के शासक लूणा को हराकर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। चावंड 1585 से 1615 ईस्वी तक राजधानी रही। दरबारी विद्वान थे। राणा प्रताप के गुरु थे आचार्य राघवेंद्र। दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारादर्श, राज्याभिषेक पद्धति। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ को छोड़कर सभी क्षेत्र वापस जीत लिए थे। राणा प्रताप को मेवाड़ केसरी हिंदुआ सूरज कहा जाता है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली सलूम्बर में केजड़ बांध पर बनी हुई है। राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी दुखी हुआ था और दुरसाहाड़ा ने मुगल दरबार में दोहा सुनाया। गहलोत राणो जीत गयो, दसण मूंद रसना रसी, नीलास मूक भरिया नयन, तो मृत शाह प्रताप सी। दूसरा
दुर्सा आडा ने राणा प्रताप की शौर्य गाथा पर विरुद्ध छतरी की रचना की। व कन्हैया लाल सेठिया ने पाथल महाराणा प्रताप और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ की रचना की। महाराणा अमर सिंह प्रथम, इनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक रहा। अकबर के बाद जहांगीर ने शासक बनने के बाद अपने बेटे खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। मेवाड़ सामंत ने अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह को मेवाड़ प्रजा की रक्षा के लिए अधीनता स्वीकार कराने हेतु दबाव डाला। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई। मुगल बादशाह जहांगीर व अमर सिंह के मध्य संधि हुई, जिसमें संधि की शर्तें रही कि महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे और मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा बल्कि युवराज जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग वापस दिया जाएगा लेकिन मरम्मत नहीं होगी। संधि पर सर टॉमस रॉक ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। महाराणा अमर सिंह की छतरी आहड़ उदयपुर में। महाराणा अमर सिंह का दरबारी कवि जीवाधार था, जिसने अमरसार ग्रंथ की रचना की। महाराणा करण सिंह, इनका शासनकाल 1620 से 1628 ईस्वी तक रहा और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ युवराज था। जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया और पिछोला झील में जंग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया, जिसको पूरा जगत सिंह प्रथम ने कराया। खुर्रम शाहजहां ने 1622 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। तब करण सिंह ने जगमंदिर में शरण दी। जगमंदिर महल कोटा महारावल दुर्जन साल की महारानी ब्रज कंवर ने किशोर सागर जलाशय व जगमंदिर का निर्माण कराया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम, इनका शासनकाल 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक रहा। जगदीश मंदिर सपनों में बना मंदिर बनाया। जगदीश मंदिर के पास ही महाराणा ने अपनी धाय नौजूबाई के लिए धाय मंदिर बनाया। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया। महाराणा राज सिंह, इनका शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी तक रहा। चित्तौड़ दुर्ग मरम्मत कार्य में तीव्रता लाए और शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर कार्य को रुकवा दिया। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध में महाराणा राज सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया। औरंगजेब ने शासक बनते ही महाराणा को 6000 का मनसबदार बनाया तथा ग्यासपुरा और डूंगरपुर बांसवाड़ा के परगने दिए थे। राजकुमारी चारुमती विवाह 1669 ईस्वी में। किशनगढ़ के राजा मानसिंह की बहन चारुमती से औरंगजेब शादी करना चाहते थे, लेकिन चारुमती ने राणा राज सिंह से शादी कर ली। इससे औरंगजेब ने नाराज होकर महाराणा राज सिंह के अनेक परगने छीन लिए। हाडी रानी सहल कंवर सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी व बूंदी के हाड़ा सरदार संग्राम की पुत्री थी। रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। तब सहल कंवर ने सेनानी निशानी मांगी तो सहल कंवर ने शीश काट कर दे दिया। जब रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने सहल कंवर से सेनानी निशानी मांगी। तब सहल कंवर ने शीश काट कर दे दिया। मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़ो अभियान व 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जिसका विरोध महाराणा राज सिंह ने किया। उदयपुर का युद्ध 1680 ईस्वी। औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला कर किलों मंदिरों को नष्ट किया और महाराणा राज सिंह सिसोदिया व दुर्गादास राठौड़ ने इन आक्रमणों को विफल किया। टीका दौड़। महाराणा राज सिंह ने शिकार के बहाने उत्सव का आयोजन करके मुगल चौकियों क्रम से दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा पर हमले करके लाखों रुपए प्राप्त किए। महाराणा राज सिंह ने राजनगर, जो वर्तमान राजसमंद है, बसाया। विजय कटकातु की उपाधि धारण की सैनिक जीवन हेतु। महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सिहाड़ तथा द्वारिकाधीश को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित किया। महाराणा जयसिंह का शासनकाल 1680 से 1698 ईस्वी तक था। 1681 ईस्वी में औरंगजेब व महाराणा जयसिंह के मध्य संधि हुई। संधि के तहत महाराणा जयसिंह ने पूर्वमांडल व बदनौर जजिया कर के बदले मुगलों को सौंप दिया। जयसंबंध झील का निर्माण कराया। महाराणा अमर सिंह द्वितीय
1698 से 1710 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और देबारी समझौते 1708 के तहत अपनी पुत्री चंद्रकवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ कर दिया। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 तक इनका शासनकाल था और उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनके समय मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण हुआ। महाराणा जगत सिंह द्वितीय महाराणा जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल 1734 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक हुआ था। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की। मारवाड़ों का मेवाड़ पर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ। पिछोला झील में जगनिवास महल बनाया। अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव दान दिए थे। दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828 ईस्वी तक शासनकाल रहा। कृष्णा कुमारी विवाद, इसकी संपूर्ण जानकारी जयपुर इतिहास में दी गई है। 13 जनवरी 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। महाराणा सरदार सिंह 1838 से 42 तक शासनकाल रहा। इनके समय भील जनजाति के उपद्रव को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक इनका शासनकाल रहा। स्वरूप शाही सिक्के चलाए जिन पर एक और चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी ओर दोस्ती लंगन लिखा हुआ था। 1857 की क्रांति के समय के शासक 1844 में कन्यावध, 53 में डाकन प्रथा व 15 अगस्त 1861 को सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए। इनकी मृत्यु पर इनकी पासवान एंजाबाई सती हुई, जो मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। महाराणा शंभू सिंह 1861 से 74 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। 66 ईस्वी में कचहरी खास और 69 ईस्वी में महकमा खास सर्वोच्च न्यायालय अदालत की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने इनको ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि देना तय किया। तब इन्होंने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उपाधि को स्वीकार कर लिया। महाराणा सज्जन सिंह का शासनकाल 74 से 84 तक चला। 1877 ईस्वी में महाराणा ने कवि श्यामल दास की सलाह पर 15 सदस्य सभा इजलास खास का गठन किया। 1880 ईस्वी में शासन प्रबंध व न्याय कार्य के लिए प्रजाहित में 17 सदस्य महिंद्र राज सभा का गठन किया। सज्जन यंत्रालय महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में इस छापाखाना की स्थापना कर सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1879 में प्रकाशित कराया, जो मेवाड़ का प्रथम प्रशासनिक समाचार पत्र था। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की और 1881 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी उदयपुर आए और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि देकर वीर विनोद ग्रंथ लिखने के लिए नियुक्त किया। महाराजा फतेह सिंह 1884 से 1930 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ब्रिटेन के राजकुमार केनोट के मेवाड़ आगमन पर देवाली के नए बांध की नींव राजकुमार के हाथों रखवाकर इनका नाम केनाट बांध रखा और बाद में इसका नाम फतेह सागर रखा। महाराणा भूपाल सिंह 1930 से 55 तक इनका शासनकाल रहा और मेवाड़ के अंतिम महाराणा हैं। एकीकरण के समय राज्य के महाराज प्रमुख बनाए गए थे। गुहिलों की अन्य शाखा वागड़ के गुहिल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। इस क्षेत्र की राजधानी वृद्धपटक वर्तमान बड़ौदा। वागड़ डूंगरपुर में गुहिल वंश का संस्थापक सामंत सिंह डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी के लगभग डूंगरपुर नगर बसाया व राजधानी डूंगरपुर को बनाया। डूंगरपुर नगर का नाम भीलों की पाल डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से प्रचलित है। महारावल उदय सिंह के समय वागड़ का बंटवारा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के रूप में अपने दोनों पुत्रों में कर दिया। डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व बांसवाड़ा का प्रथम शासक महारावल जगमाल को नियुक्त किया। महारावल जगमाल ने बासना भील को मारकर 1530 ईस्वी के लगभग बांसवाड़ा में गुहिल वंश की नींव रखी। प्रतापगढ़ के गुहिल वंश का प्रारंभ राणा मोकल के दूसरे पुत्र क्षेम सिंह से हुआ और शाहपुरा के गुहिल वंश की स्थापना अमर सिंह प्रथम के पोते सुजान सिंह ने की, 1631 ईस्वी में की थी। अन्य राजवंश
गुर्जर प्रतिहार वंश। गुजरातरा प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार शब्द बना। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6 से 12वीं शताब्दी तक अकबर अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। नीलकुंड, रामनपुर, देवली, करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। मुणोत नैन्सी गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा बताता है। मंडोर की शाखा। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा मंडोर की शाखा है। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय थे। मंडोर शासकों का क्रम हरिचंद्र, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, प्रथम तात, टाटा, भोज, यशोवर्धन, सिलू, बाउक और ककूक। हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का संस्थापक रोहिल्दी नाम से भी जाना जाता है। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी भद्रा। क्षत्रिय पत्नी भद्रा ने 4 पुत्र भोगभट्ट, कदक, रजिल और दह उत्पन्न हुए। वंशावली तीसरे पुत्र रजिल से प्रारंभ हुई और राजधानी मंडोर थी। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र व रजिल का पोता था और राजधानी मंडोर ने मेदांत मेड़ता को बनाया। नागभट्ट की रानी जजिका देवी से 2 पुत्र तात व भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भाई भोज को मंडोर सौंप संन्यास ग्रहण कर लिया। कक व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय और श्रव भाषाओं के कवित्व में निपुण थे। वह मुदागिरी मुगेर बिहार के गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया। ककुक 861 ईस्वी में घटियाला शिलालेख फलोदी उत्कीर्ण कराया, जिसमें प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ की स्थापना करवाई। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित थे। भीनमाल की शाखा। नागभट्ट प्रथम भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक व इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। इन्होंने भील को चावंडों से जीता तथा भीनमाल श्रीमाल को राजधानी बनाया। बाद में उज्जैन को भी राजधानी बनाया। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा गया। अरब शासकों को हराया व इनको सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। वत्सराज देवराज के पुत्र व प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक। वत्सराज के काल में ओशिया में भगवान महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ। वत्सराज के काल में जिनदत्त सूरी ने हरिवंश पुराण तथा उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। कुवलयमाला ग्रंथ में वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष। वत्सराज के समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रतिहार वंश का करीब 100 साल तक संघर्ष चला। इस संघर्ष का प्रारंभ वत्सराज ने किया और इन्होंने पाल नरेश धर्मपाल कन्नौज के इंद्रयुद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासन ध्रुवराज ने वत्सराज को पराजित कर अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एबलम में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया व प्रतिहारों की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित की। बकुला अभिलेख में परम भट्टारकर महाराजी धीराज परमेश्वर की उपाधि मिलती है। यह उपाधि मुंडोर मुंगेर युद्ध में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर धारण की। नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 से शासनकाल रहा। अपने पिता रामभद्र की हत्या की तो प्रतिहारों के पितृहंता कहलाए। समकालीन शासक बंगाल के देवपाल व राष्ट्रकूट नरेश ध्रुवकर्षण द्वितीय को पराजित किया। अरब यात्री सुलेमान इनके समय भारत आए, जिससे मिहिर भोज के कुशल प्रशासन व शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक व इस्लाम का शत्रु कहा। कश्मीरी कवि कल्हण ने राज तरंगिणी में मिहिर भोज की उपाधियों का पर प्रकाश डाला। उपाधि आदि वराह ग्वालियर के अभिलेख में है। प्रभास दौलतपुर अभिलेख में। पुस्तक थी इनकी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार प्रकाश, कृत्य, कल्पत्रु, राजमर्डाड, सरस्वती कंठावरण, भोज चंपू, तत्व प्रकाश। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के शासनकाल में इनकी रचना की गई और गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है, जो तिथि विहीन है।
गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति सौमित्र लक्ष्मण से मानी जाती है। महेंद्रपाल प्रथम इनके गुरु दरबारी कवि राजशेखर थे, वे जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हार विलास, भुवन कोश ग्रंथों की रचना की। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल को पराजित कर फिर उनके पुत्र त्रिलोचन पाल को भी पराजित किया। त्रिलोचन पाल ने राजधानी कन्नौज से बारी को बनाया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने भी गुर्जर प्रतिहारों पर आक्रमण जारी रखे और प्रतिहारों की शक्ति समाप्त हो गई। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था और प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को परास्त किया तथा हर्षवर्धन ने गुर्जरों से भीनमाल छीना। राजौरगढ़ रायपुर में भी गुर्जर प्रतिहार वंश था और मथन देव यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश में शासन को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसके पदाधिकारी को राजपुरुष कहा जाता था। वेनसांग चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय 630 ईस्वी में भारत आया। इनकी पुस्तक सीयू की यात्रियों को राजकुमार कहते हैं और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को पीलोमोलो बताया। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। गुर्जर राज्य को कुचिलो कहा। भरतपुर का जाट वंश भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भरतपुर नाम पड़ा। सिनवार जात गोत्र ने शासन किया। कुल देवता थे लक्ष्मण जी, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर। कुल देवी राजेश्वरी माता मंदिर लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर धौलपुर रियासत में जाट वंश का शासन था। गोकुल जाट औरंगजेब की नीतियों के विरोध में 1669 ईस्वी में गोकुल जाट के नेतृत्व में मथुरा में जाट विद्रोह हुआ। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने गोकुल जाट को बंदी बना लिया। राजाराम जाट गोकुल जाट के बाद राजाराम ने जाटों का नेतृत्व किया और सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर हिंदू विधि विधान से उसका दाह संस्कार किया। जयपुर शासक बिशन सिंह ने इस विद्रोह को दबाया। चूड़ामन जाट भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जयसिंह ने थून का किला छीनकर चूड़ामन के विद्रोह को दबाया। चूड़ामन ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। महाराजा बदन सिंह चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने डीग की जागीर दी व ब्रजराज की उपाधि दी। डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी बनाया। भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक था। भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक महाराजा बदन सिंह। बदन सिंह ने डीग, कुम्हेर, डीग व वैर भरतपुर में दुर्ग बनाए। महाराजा सूरजमल इनका शासनकाल 1756 से 1763 ईस्वी तक रहा। इनके बचपन का नाम सुजान सिंह और इनका उपनाम जाटों का प्लेटो अफलातून। अपने पिता बदन सिंह के शासनकाल में ही कार्यभार संभालने लगे थे। जयपुर शासक सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल ने ईश्वर सिंह की सहायता कर राजा बनाया। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध महाराजा सूरजमल मराठों के पक्ष में लड़ने गया था, मगर मराठा के सेनानायक सदाशिव राव भाऊ के व्यवहार से नाराज होकर महाराजा सूरजमल वापस भरतपुर आ गए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाद महाराजा सूरजमल ने लगभग 50,000 मराठाओं को शरण दी। 1763 ईस्वी में नजीब खां रोहिल्ला नजीबोदौला के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। बैराम खां अकबर के संरक्षक व हेमू हकीम खां सूरी का सेनापति के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य जो अलवर का था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह की विजय हुई। ज्वार सिंह रोहिल्ला सरदार नजीबोदुल्ला को पराजित कर अपने पिता महाराजा सूरजमल की हत्या का बदला लिया। दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा लोहिया पोल उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ पर लगाया। जबरो जाट जवार सिंह सूरजमल रो जायो हो, लाल किले रो फाटक तोड़ियो, लोहागढ़ पहुँचायो हो। जवाहर सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग में सफ़ेद संगमरमर से जवाहर बुर्ज का निर्माण कराया और जहाँ राज तिलक होता था। रणजीत सिंह 29 सितंबर 1803 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। रणजीत सिंह ने मराठा सरदार होलकर को शरण देकर संधि को तोड़ दिया, तो लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग नहीं जीत पाए। 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने हारकर महाराजा रण सिंह से संधि कर ली।
महाराजा किशन सिंह, उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, भरतपुर के अंतिम शासक। जैसलमेर का भाटी राजवंश, स्वयं को चंद्रवंशी यादव मानते हैं, वे अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। भाटी, जैसलमेर के भाटी राजवंश। राजस्थान में यदुवंशी शाखा, जैसलमेर में भाटी व करौली में जादौन शाखा थी। यादवों के एक वंशज भट्टी ने भटनेर के आसपास अपना राज्य स्थापित किया। इसी के वंशज भाटी कहलाने लगे। भट्टी के पुत्र भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में भटनेर किले का निर्माण कराया। वह इसे अपनी राजधानी बनाया। तनुराव भाटी, तनोट माता के मंदिर का निर्माण कराकर तनोट को राजधानी बनाया। देवराज भाटी, लोद्रवा को राजधानी बनाया। राव जैसल, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर दुर्ग की स्थापना कर जैसलमेर को राजधानी बनाया। जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर का प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी व मूलराज प्रथम के मध्य हुआ, जिसमें जैसलमेर का प्रथम साका और 1311 ईस्वी को हुआ। जैसलमेर का द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा 1319 व 1331 के मध्य हुआ। जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 ईस्वी को। जैसलमेर शासक लूणकरण भाटी के समय कंधार शासक अमीर अली ने आक्रमण किया। इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। हर्राय भाटी, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। मूलराज द्वितीय, 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। जोहार सिंह, जैसलमेर रियासत के अंतिम शासक। करौली का यादव वंश, मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यदुवंश की स्थापना 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा की गई। इन्होंने बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया। यहाँ के शासक तिमनपाल त्रिभुवनपाल ने तिमनगढ़ दुर्ग बनाकर उसे राजधानी बनाया। मोहम्मद गोरी ने शासक कुंवरपाल को पराजित कर तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। 1327 ईस्वी में अर्जुनपाल यादव ने तिमनगढ़ मुस्लिमों से छीनकर यहाँ पुनः यादव का राज्य स्थापित किया। 1348 ईस्वी में अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जानते हैं। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कर मंदिर को बनाया। टोंक का मुस्लिम राज्य, 15 नवंबर 1857 को अमीर खां पिंडारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, जिसके तहत इन्हें टोंक का नवाब या पहला नवाब की उपाधि व टोंक की रियासत दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। इब्राहिम खान ने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कराया, जो अपनी पच्चीकारी व मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। परमार वंश, परमार का अर्थ शत्रु को मारने वाला। शासन आबू के आसपास था। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान वंश की स्थापना कर दी। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी उथुणक है। मालवा के परमारों की उत्पत्ति भी आबू से हुई थी। इनकी राजधानी उज्जैन या धान नगरी रही। मालवा के परमारों का शक्तिशाली शासक मुंज या परमार था, जिन्हें आहड़, चित्तौड़, चंद्रावली, आबू, किराड़ू, बाड़मेर, अर्थूना, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। वाकपति मुंज ने कवि वृक्ष की उपाधि धारण की। चावंड वंश, राजस्थान में चावड़ा वंश, राजस्थान में चावड़ा वंश का राज्य भीनमाल रहा। अपने आप को भगवान शंकर के चाप धनुष से उत्पन्न होने वाला मानते हैं। भीनसांग जब भीनमाल आया तब उस समय भीनमाल पर चावड़ा शासन कर रहे थे। चावड़ों को पराजित कर गुज्जर प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया। भीनमाल जालोर, कविमाग ग्रंथ, शिशुपाल वध व खगोलविद ब्रह्मगुप्त ग्रंथ ब्रह्मास्फुट सिद्धांत की जन्मस्थली है। बयाना भरतपुर पर बरीक वंश ने शासन किया। यहाँ राजा विष्णुवर्धन पुत्र यशोवर्धन नामक वरिक वंश के राजा द्वारा पुंडरिक यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। राजस्थान में नागवंश का शासन अहि छत्रपुर नागौर के आसपास था। नागौर की पहचान जाटों के रोम के रूप में की जाती है और झुंझुनू के संस्थापक थे मोहम्मद खां।